नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर का यह वीडियो है। आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा, यूपी पीसीएस परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और सभी पीसीएस परीक्षाओं एवं सभी परीक्षाओं में यह वीडियो बहुत लाभदायक है। प्रश्न फंसेंगे गारंटी है। चलिए यहाँ पर 2023 के प्रमुख सूचकांक का यह वीडियो और साथ में अन्य प्रश्न भी हैं, तो इम्पोर्टेंट हम आपको बताते हैं। तो विश्व निवेश रिपोर्ट, इसको जारी करता कौन है? अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है और प्रथम स्थान पर विश्व निवेश रिपोर्ट में अमेरिका है। भारत की स्थिति 8वें नंबर की है। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत की स्थिति 8वें नंबर की है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यह जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। चौथे स्थान पर डेनमार्क है। भारत का स्थान 8वें नंबर पर है। तो भारत का नंबर 8वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 IEP जारी करता है। प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत का स्थान 13वां है, याद रखिएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी करता है IMD। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और भारत का स्थान 40वां है। कौन सा स्थान है? 40वें स्थान पर भारत है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर है। भारत का स्थान 40वां है। भारत का स्थान 40वां है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। पहले स्थान पर अमेरिका का नाम आता है। 42वें स्थान पर भारत का नाम है। भारत का 42वां स्थान है। आइए और महत्वपूर्ण सूचकांक को देख लेते हैं। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करता है चैंडलर इंस्टीट्यूट जारी करता है। चैंडलर इंस्टीट्यूट सिंगापुर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पर है। वहीं भारत का स्थान 57वां है, 57। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट लंदन द्वारा जारी होता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक फिनलैंड पहले स्थान पर है। भारत का स्थान 68 है, 68 है भारत का स्थान। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है और 50वें स्थान पर भारत का नाम आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 कंसर्न वर्ल्ड वाइड और यूथुंग हिल्फ द्वारा जारी करता है। भारत का स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है। 20 देशों को प्रथम स्थान मिला है। अब किस किस का नाम याद रखोगे? आगे देखिए, इंपॉर्टेंट आ गए हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 हेरिटेज फाउंडेशन वॉल स्ट्रीट जर्मन जारी करता है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में सिंगापुर पहले स्थान पर है। भारत का स्थान 131 है। मानव विकास सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट, 2021-22 में मानव विकास सूचकांक जो कि UNDP जारी करता है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 132 है। याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर है। भारत का स्थान 126 है। विश्व खुशहाली सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है। भारत का स्थान 126 है। तो भारत का स्थान विश्व शांति सूचकांक और विश्व खुशहाली सूचकांक में दोनों बराबर है, याद रख लीजिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड का पहला स्थान है। भारत का स्थान 127वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, विश्व प्रेस
स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है, नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, डेनमार्क पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 180 है। वहीं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180 है, डेनमार्क पहले स्थान पर। अंतिम स्थान पर कौन है जरा देख लेते हैं। अंतिम स्थान पर आपका भारत ही है, जो कि अंतिम स्थान है। आइए 2023 में प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। प्रमुख देखेंगे। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, ये दो देशों के बीच हुआ था। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास हुआ था नवंबर दिसंबर में। थल सेना, और ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। वज्र प्रहार, ये हुआ था भारत अमेरिका के बीच में, मेघालय में हुआ था। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच थल सेना का नौसेना अभ्यास है। बोंगो सागर नवंबर में भारत बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में हुआ। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच पुणे में हुआ। काजिंड 2023 भारत कजाकिस्तान के बीच हुआ था, यह कजाकिस्तान में हुआ था। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 हुआ था। थल सेना का यह अभ्यास था, मेघालय में हुआ। वरुण 2023 भारत फ्रांस के बीच हुआ था, अरब सागर में। संप्रीति 11 अभ्यास, ये भारत बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो भारत बांग्लादेश के बीच दो अभ्यास हुए हैं, देखिए, एक हुआ है बोंगो सागर और दूसरा हुआ है संप्रीति 11 भारत बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। वहीं जाइमेक्स भारत और जापान के बीच हुआ है। वरुण 2023 भारत फ्रांस के बीच में हुआ है। देखिए, वो 2023 में विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये जीआई टैग में उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग हैं, इसको जरा याद कर लीजिएगा, और कुछ विशेष जीआई टैगों को भी आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के जीआई टैग को देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग हैं उनमें देखिए, अमरोहा का ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी का तारकरी कसी, मैनपुरी का क्या है, तारकसी, संभल का हॉर्न क्राफ्ट, संभल का क्या है, हॉर्न क्राफ्ट, याद रखिएगा। बागपत का होम फर्निशिंग बागपत का। बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट, कालपी का हैंडमेड पेपर, जलेसर का धातु शिल्प, वहीं बनारसी पान, रामनगर का भंटा माने बैगन, रामनगर का भंटा, बनारसी लंगड़ा आम, हाथरस की हींग, बांदा का सजर पत्थर क्राफ्ट, बांदर का क्या है, सजर पत्थर क्राफ्ट, आदम चीनी चावल, ये आदम चीनी क्या है, चावल की प्रजाति उत्तर प्रदेश की है। मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा का ब्रासवेयर, नगीना लकड़ी शिल्प, ठीक है, नगीना का लकड़ी शिल्प। तो ये उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट हैं, ठीक है। वहीं कुछ विशेष प्रोडक्ट को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में केसवर है, पश्मीना शिल्प है, उधमपुर की कलारी है। वहीं उड़ीसा का काला जीरा चावल, याद रखिएगा, उड़ीसा का काला जीरा चावल, ठीक है। वहीं गोवा की काजू, तमिलनाडु का सलेम सागो, ये साबूदाना का एक प्रकार है, तमिलनाडु का सलेम सागो, ठीक है। वहीं बिहार का मरचा चावल, पश्चिम चंपारण में मरचा चावल निकलता है, बिहार का जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज ये चावल की प्रजाति है। वहीं मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वहीं रीवा सुंदरजा आम, सबरती गेहूं, मोरेना गजक, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ग्वालियर का हस्तनिर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, हैंडलूम साड़ी, डिंडोरी का लौह शिल्प, इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर का बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का, हिमाचल की कांगड़ा चाय, ठीक है। देखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 अप्रैल में जारी हुई है। तो केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। 5 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी में है, जबकि 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब अचीवर श्रेणी में है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जारी करता है ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय, ठीक
ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार इंदौर को लगातार छठी वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। सूरत, गुजरात और नवी मुंबई को इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त है। वहीं कुछ तथ्य और देख लीजिए। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला है। ठीक है। वर्ष 2023 में विभिन्न ऑपरेशन हुए। महत्वपूर्ण ऑपरेशन जरा चेक कर लेते हैं। ऑपरेशन अजय क्या है? ऑपरेशन अजय हमारे भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। इजराइल हमास संघर्ष के बीच में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। इजराइल हमास युद्ध के समय। ऑपरेशन करुणा क्या है? भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा चालू किया गया था। म्यांमार में चक्रवात आया था, उस चक्रवात का नाम था मोचा। मोचा चक्रवात में प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चालू किया था। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी। ठीक है। ऑपरेशन दोस्त क्या है? देखिए, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था। ठीक है। वहीं ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया था। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारत नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चालू किया था। तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, उसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चालू किया था। आइए ऑपरेशन दोस्त पर चर्चा करते हैं। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता रिएक्टर का भूकंप आया था। भारत ने तुर्की सीरिया में राहत बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को भेजा था। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को इस ऑपरेशन में लगाया गया था। तुर्की सीरिया की इस खोज और राहत अभियान को भारत ने नाम दिया है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा फिर देख लीजिए। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा शुरुआत की गई थी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चालू किया गया था। ठीक है। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट मई 2023 में जारी हुई थी। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक विश्व बैंक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया है। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना 19 बड़े राज्यों में शीर्ष हैं। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर त्रिपुरा, छोटे राज्य पर अंतिम स्थान पर मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम और अंतिम दिल्ली। ठीक है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। तो यह रिपोर्ट जारी करता है द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत का लगभग 52% आबादी अर्थात 75 करोड़ 90 लाख लोग सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। गोवा में सर्वाधिक 70% लोग इंटरनेट यूज करते हैं। बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूज करते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 आई है। तो 2022 में सड़क दुर्घटना में इतने 36.5% हो गई है। मुख्य बातें क्या हैं? सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई है। 13.4% मृत्यु सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। नेशनल हाईवे NH पर सबसे अधिक दुर्घटना तमिलनाडु राज्य में हुई है। सबसे अधिक सड़क दुर्घटना वाला शहर दिल्ली रहा है। भारत में जल स्रोतों की पहली गणना। यह गणना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई, जिनमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में, वहीं 2.9% शहरी क्षेत्रों में जल स्रोत हैं। जल स्रोतों का जो आंकड़ा है उसे आप टेबल के माध्यम से देखिए। तालाब में जो जल है वह 59.5% है। टैंक में जल है
15.7%, जलाशय में जल है 12.1%, जल संरक्षण योजनाओं चेक डैम में जल है 9.3%। ठीक है, आगे देखिए, जल स्रोतों का स्वामित्व निजी क्षेत्रों में 55.2% स्वामित्व है और सार्वजनिक क्षेत्र में 44.8% स्वामित्व है। जल स्रोतों की संख्या में सर्वाधिक शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जल स्रोत पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, 3 याद रख लीजिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जल स्रोत हैं, फिर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य सिक्किम है। कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित हैं, 22% प्राकृतिक हैं। आंध्र प्रदेश में, याद रखिए, आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाब और जलाशय की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र राज्य अग्रणी है। आइए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में चंद्रयान 3 पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने, उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि की वैज्ञानिक प्रयोग करना है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया था। 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया। वही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित मैंजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। ठीक है, तो 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। वहीं पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वहीं मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। चंद्रयान 3 की विशेषताएं हैं, इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल हैं: प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल यह लैंडर और रोवर को चंद्रयान की कक्षा में 100 किलोमीटर तक लेकर जाएगा। इस साथ इसमें एक विशेष यंत्र शेप का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है, रोवर में 6 पहिए लगे हैं। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगे हैं, जिसमें रंभा, चेस्ट, इल्सा, LRA ये पेलोड हैं। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिप्स और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS लगे हैं, जिसका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करता है। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है तक काम किया। तो 14 दिन तक काम किया चंद्रयान 3 ने। वही मुख्य बातें हैं, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। चंद्रयान 2 के पदचिन्ह जहां पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के आमतौर पर मनाया जाएगा। ठीक है, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। नोट, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था PSLV C11 से, और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है,
आइए आदित्य 1 पर चर्चा करके वीडियो को खत्म कर देते हैं। आदित्य 1 क्या है? आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी, मिशन डायरेक्टर बीजू SR हैं। संस्कृत में आदित्य का अर्थ है सूर्य। यह L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष के केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 को उपग्रह का वो प्रक्षेपण कर दिया गया। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान, पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण, उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यातव्य है कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटरों में 5 बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 स्थित हैं, जिनका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। शेष 3 प्लाज्मा तथा चुंबकीय क्षेत्र की स्थानीय मापदंडों को मापेंगे।